मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूं। मैं एक कंपनी का मालिक हूं। क्या हूं? सब बात कर सकते हैं ना मेरे से? बहुत बहुत खुल के बात करते हैं। मैं एक कंपनी का मालिक हूं। मुझे मेरी कंपनी के अंदर में कुछ एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है? और सिलेक्शन मुझे आप में से करना है। कुछ मतलब मुझे 10 वर्कर चाहिए आप में से। कितने? 10 वर्कर। अब मैं यहाँ पे बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। आप में से लेना 10 है। यहाँ बैठे 100-150 लोग हैं समथिंग। तो 150 लोगों में से केवल 10 लोगों को मुझे चयन करना है। तो अब मैं क्या देखूंगा? आपकी क्वालिटी देखूंगा, आपका पहनावा, उठना बैठना, बोल वचन, आपके व्यवहार, आचार विचार, संस्कार, ये सब कुछ देखने के बाद लास्ट में ये भी देखूंगा कि कौन आदमी सबसे कम पैसे में काम कर सकता है। नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, 150 लोग हैं, 140 को छांटना है मुझे। तो जो आदमी कम पैसा में काम करेगा उसी आदमी को मैं अपने कंपनी में काम पे रखूंगा। चलेगा? सहमत है सब लोग? यस। और काम भी आपका बहुत आरामदेह काम है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या आप सब लोग मेरी कंपनी में नौकरी करने के लिए तैयार हो? यस, राइट। अब आप लोगों के पास मौका है आपको सोच के अपनी एजुकेशन और अनुभव के आधार पे आपको डिमांड करनी है अपनी सैलरी का, ठीक है? तो मेरी कंपनी के अंदर में जो सैलरी है वो 10,000 रुपए से शुरू होती है, यानी कम से कम 10,000 रुपए देंगे। ऊपर हम कुछ भी दे सकते हैं आपके अनुभव के आधार पे, राइट? कितने लोग काम करने के लिए तैयार है? तैयार है? मिनिमम ये 10,000 है, ऊपर कुछ भी हो सकती है। आप अपनी डिमांड कर सकते हो। मैं ये देखूंगा कि मुझे कितने कम से कम पैसे में काम करवाना है बंदे से। यस। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए महीने मिले ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ आप बताइए। 25,000, 50,000? यस, बैठ जाइए। आप बताओ। 20,000? आप बताइए। 25? और कोई इधर आप उठाए थे हाथ? 30,000 रुपया। और कोई पीछे? और कौन उठा था? जी 20,000 रुपया। जी हाँ बताइए। सर हमारे साथ जी को देख के आप पेमेंट कर सकते हो। हमको 10,000 चाहिए। 10,000 चाहिए? लेकिन आप पूरा महीना काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार है जी। हमारा टैलेंट देख के आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, काम कुछ भी दे सकते हैं, आप काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन 10,000 महीना आपको चाहिए। थैंक यू। ये मैं एक ओपिनियन, बहुत प्रैक्टिकल ओपिनियन ले रहा हूँ। इसके ठीक बाद मैं आपको बिजनेस समझाने जाऊंगा, ठीक है? और यही समाज की सच्चाई है जो अभी आप बोल रहे हैं। ये बात मैंने मीटिंग में शुरू में बोली थी कि आदमी हमेशा अपनी औकात के हिसाब से ही अपना आकलन लगाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब हमने अपनी कीमत निर्धारित करा है। कितना? 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में हमने माइंडसेट कर रखा है कितना मिलेगा तो हमारा काम चल जाएगा। ये गलत नहीं है, सही है, ऐसा ही है। और आपको मैं सच बताऊं, जैसे आप, क्या नाम है आपका? अंजुम जी। इन्होंने कहा कि 10,000 भी मिलेगा तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सोच के देखें, क्या आज के टाइम में 10,000 रुपए में आप अपनी जिंदगी को एवरेज लेवल में भी जी सकते हो क्या? फिर भी ये 10,000 में काम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए का भी काम हमें मार्केट में नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको एक थोड़ा सच से अवगत कराता हूं। आप चूंकि मैं यहाँ बेलगम बहुत कम आता हूं, लेकिन आप बेलगम में ही किसी शॉपिंग मॉल के अंदर में चले जाना, वहां पे अंडर एज, कम एज के लड़के और लड़कियां काम करते हैं। शॉपिंग मॉल्स के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं, हाई लेवल की दुकानें होती हैं। ज्वेलरी शॉप के अंदर जाइए, वहां पे अच्छी अच्छी दुकानें ज्वेलरी शॉप के अंदर मिल जाती हैं। कपड़े की बड़ी अच्छी अच्छी दुकानों के अंदर मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर मिल जाते हैं। इन सब जगहों में आप जाके देखिए, वहां पे यंग एज लड़के और लड़कियां काम कर रहे होते हैं। उनकी सैलरी कितनी होती है भैया? 6,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में। लड़कियों की सैलरी कम होती है, लड़कों की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन 6 से 15 में बुक, और आज के टाइम में 6 से 15 में कुछ भी नहीं होने वाला। और आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो मुझे एक नाम बता दीजिए नौकरी करने वाला, एक नाम, चाहे वो सरकारी कर रहा हो चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो। क्या कोई नौकरी करने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आपके सामने ऐसा दिखा कि नौकरी करके आरडी मर्सिडीज जो जुगवार से चल रहा हो? नहीं सर। फॉर्च्यूनर से चल रहा हो? नहीं सर। अरे नौकरी करने वाला आदमी फॉर्च्यूनर से नहीं चल सकता यार। क्यों नहीं चल सकता?
जबकि नौकरी के अंदर में लाख लाख रुपए की सैलरी है, फिर भी लाख रुपए कमाने वाला आदमी आज कार से नहीं चल सकता। हम 10,000 रुपए में जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? चीजें मैं वही बता रहा हूँ, चीजें बदल रही है, हम अपने आप को चेक करें। लेकिन दूसरा सवाल है, अगर हमको नौकरी मिल गई, यहाँ हम अमीर नहीं बन सकते, फिर भी नौकरी के लाइन लगा के खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमारी दाल रोटी चल जाती है। क्या चल जाती है? और इस दाल रोटी को चलाने के लिए नौकरी हम पूरी जिंदगी करते हैं, अक्खा लाइफ। क्या जिंदगी के एंड में हमारे सपने पूरे होते हैं नौकरी करने से? पूरी जिंदगी निकल जाती है जिसके कब बुढ़े हो जाते हैं, कब दांत निकल जाते हैं, कब बाल सफेद हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल जाता, चेहरे पे झुर्रियां कब जाती हैं मालूम नहीं चलता, हमारी जिंदगी निकल जाती है। वैसे नौकरी करके हमारे ड्रीम पूरे नहीं होते, सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अब हम बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हमें अगर हजारों कमाना है, लाखों लगाने पड़ते हैं, लाखों कमाना है, करोड़ लगाने पड़ते हैं, करोड़ लगाने के बाद भी क्या हमारा बिजनेस चल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है मार्केट के अंदर में? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम इसके अंदर गए, क्या हम इसको पार्ट टाइम करते हैं? क्या हम साल 2 साल के लिए बिजनेस करते हैं? यहाँ पे 10, 20, 50 लाख लगाने के बाद भी एक इंसान पूरी जिंदगी इस दुकान के अंदर में काम करता है। और यहाँ पे हम पूरी पढ़ाई करके पूरी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम बिजनेस के अंदर पैसा लगा के पूरी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल के अंदर में बिना इन्वेस्टमेंट के हम 2-4 साल के अंदर में 2-4 महीने के अंदर में दम क्यों तोड़ जाते हैं? क्या हमें दम तोड़ना चाहिए? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे ये बिजनेस के अंदर में 10.5 साल हो गए, 11 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इन 11 साल के बीच में मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं आज मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, छोड़ो जी कल इसको कर लेते हैं, छोड़ो जी परसों उसको कर लेते हैं। अगर हम भी ये इसे पकड़ के वो पकड़ के वो ऐसे करके हम कंपनी चेंज करते होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो जिंदगी के अंदर में एक फार्मूला रखो, एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ।